students, let us discuss some important questions from the chapter acid base and salt. Acid base and salt के कुछ important questions हम discuss करने जा रहे हैं इस वीडियो में. Those are very important to understand the concepts of acid base and salt. So let us see the question in front of you और इनके solutions भी आपको available है. On diluting an acid, it is advised to add acid to water, not water to acid. Explain why it is so advised. यानी इसका मतलब है कि जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं या वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एडवाइजेबल है, जो आपको फॉलो करना चाहिए किसी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए. तो इसका सिंपली जो आंसर है वो ये है कि डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. यानी कंसंट्रेटेड एसिड को अगर आप वाटर के साथ डाइल्यूट करोगे तो ये जो प्रोसेस होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वाटर को ऐड करोगे कंसंट्रेटेड एसिड में तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, जिसकी वजह से जो आपका टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क है वो क्या हो सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है, ब्लास्ट हो सकता है. और अगर आप एसिड को वाटर में मिक्स करोगे तो उसका ये बेनिफिट होगा कि जब आप वाटर में मिक्स करोगे तो वाटर इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट. तो व्हेन यू मिक्स एसिड इन वाटर वो इजीली डाइल्यूट हो जाएगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद भी जो आपका एसिड है वो प्रॉपर्ली डाइल्यूट हो जाएगा, वाटर उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा. बट इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं और वाटर को स्टर करते रहते हैं कंटिन्यूसली, जिससे एसिड प्रॉपर्ली उसमें मिक्स होकर डाइल्यूट होता है. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन कि हम एसिड में वाटर ऐड करें या वाटर में एसिड ऐड करें. Now next question in front of you is Sugandha prepares HCl gas in her laboratory using certain chemicals. She puts both dry and wet litmus blue paper in contact with the gas. तो सुगंधा एक HCl गैस प्रिपेयर करती है अपनी लेबोरेटरी में जिसको डिटेक्ट करने के लिए वो ड्राई और वेट लिटमस पेपर दोनों का यूज करती है. तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है जिनका आंसर आपको करना है. नेम द रिएजेंट यूज्ड बाय सुगंधा टू प्रिपेयर HCl. यानी कौन से रिएजेंट की हेल्प से सुगंधा ने HCl गैस को प्रिपेयर किया है. तो इसके लिए सिंपली दो इंग्रेडिएंट्स हैं, दो केमिकल्स हैं जिसको उसने मिक्स किया है, जिसकी हेल्प से HCl प्रोड्यूस हुई है, HCl गैस प्रोड्यूस हुई है. सो सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से किया है. H2SO4 इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये जितने भी आपके मिनरल एसिड्स होते हैं HCl, HI, HBr, H2SO4, HCl, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो सोडियम क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन किया तो दो प्रोडक्ट्स बने, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HCl गैस. क्लियर. नाउ आंसर में आपको गिवन है कि डेंस फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इवॉल्वड ऑन हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सेकंड पॉइंट, स्टेट द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर. यानी जब आप इस HCl गैस के कांटेक्ट में ड्राई या वेट लिटमस पेपर को लेकर आएंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा. देखो ये एक HCl गैस है, जब तक ये आयनाइज्ड नहीं होगी या वाटर में मिलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि जो नेचर ऑफ गैस है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो उसको 2 पॉइंट्स में हमने एक्सप्लेन किया है कि देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बट मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड. जो ड्राई लिटमस पेपर है उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है ब्लू वो रेड कलर का हो जाएगा. क्लियर. अगर हम उसे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आते हैं चेक करने के लिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl गैस एसिडिक बिहेवियर एब्सेंस ऑफ वाटर में शो नहीं करता. दिस शोज HCl gas does not show acidic behavior in absence of water, but it shows acidic behavior in presence of water. Clear? Now let us come to the third part of this question. Show the formation of ions when HCl gas combines with water. तो जब आप HCl को वाटर के साथ कंबाइन करोगे तो होता क्या है, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं और वो हाइड्रोजन आयंस बाद में हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ और H3O+. इट शोज एसिडिक बिहेवियर. यानी ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हाइड्रोजन के बाद बनने वाले हाइड्रोनियम आयंस हैं, इनकी वजह से जो आपका एसिड है वो अपना एसिडिक नेचर शो करता है. अब ये आपके NCERT में भी गिवन है, ये पूरा डेटा आपके NCERT में गिवन है. जैसे हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था कि मिक्सिंग एन एसिड विद अ बेस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन. तो ये चीजें आपके NCERT में ऑलरेडी गिवन है, जो पेज नंबर 24 NCERT में दिखाई गई है. आपको एक यहाँ पर सिंबल भी दिया गया है, वार्निंग सिंबल. तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन. एन एक्वस solution A turns phenolphthalein solution pink. On adding of an aqueous solution B to A, the pink color disappears. The following statement is true for solution A and B. तो आपको बताना है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने फिनोप्थिलीन ऐड किया और वो पिंक कलर का हो गया. इसके बाद जब आपने उसमें एक दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया B तो वो पिंक कलर डिसअपियर हो गया, यानी सॉल्यूशन हमारा कलरलेस हो गया. नाउ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि A और B में से कौन एसिड है और कौन बेस है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C. A has pH greater than 7 and B has pH less than 7. इसका मतलब ये होता है कि जो एसिड्स होते हैं और जो बेस होते हैं वो फिनोप्थिलीन के साथ अलग अलग कलर के फॉर्म में नेचर शो करते हैं. जैसे फिनोप्थिलीन में अगर आप कोई बेस ऐड करोगे, अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन को ऐड करोगे तो होगा ये कि फिनोप्थिलीन का कलर पिंक हो जाएगा. और अगर आप उसमें कोई एसिड ऐड करते हो तो देयर इज नो चेंज इन कलर. दैट इज व्हाई द सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर. इट मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए टर्न्स फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन पिंक. ए का जो सॉल्यूशन है उसे पिंक बना देगा. क्लियर. जब आप इसमें बी ऐड करोगे तो बी एक एसिड है जो सॉल्यूशन को फिर से कलरलेस कर देगा. Now come to the next question. Out of HCl and CH3COOH यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, इन दोनों में कौन एसिड वीक है और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है. एक्सप्लेन विद द एग्जांपल. तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को समझने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है
कि जो वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, यानी जब आप उनको जनरली वाटर में मिक्स करोगे तो उनका जो डिसोसिएशन होगा, हाइड्रोजन आयंस का जो फॉर्मेशन होगा वो पार्शियल होगा। बट स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आउट ऑफ HCl एंड CH3COOH, CH3COOH यानी इथेनॉइक एसिड, ये वीक एसिड है। जनरली जो कार्बन बेस्ड एसिड्स होते हैं, कार्बनिक एसिड्स, वो वीक होते हैं। अब इसका रीजन ये है कि इट डिसोसिएट्स पार्शियली इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब जो CH3COOH है वो एक वीक एसिड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर? तो इसके और भी टेस्ट हैं जिनकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक टेस्ट है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन, इफ 1 ml ऑफ HCl एंड 1 m CH3COOH आर टेकन इन अ बीकर, शो एज शोन इन द फिगर, greater deflection is observed in case of HCl, which shows that more ions are produced in by HCl in solution, which produces more current। यानी अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टेस्ट करना चाहो, किसी लिक्विड में हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो होती है जब उसमें आयंस जनरेट होते हैं, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा करंट का फ्लो होगा। क्लियर? तो ये एक मेथड है चेक करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ एन एंटासिड वर्क। एंटासिड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि एंटासिड काम कैसे करता है। तो एंटासिड जनरली वो मेडिसिन होती है जो हम तब यूज करते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है, यानी जब आपने कोई ऑयली स्पाइसी फूड खा लिया या इस तरह का कुछ, तब आपको एसिडिटी होगी, यानी हमारे स्टमक में उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मोर एंड मोर एसिड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इस एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स का यूज किया जाता है, जिसमें जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मार्केट में अवेलेबल है एंटासिड्स, उसमें एज एन इंग्रेडिएंट, एज एन एंटासिड उसको प्राइमरी कंपाउंड के तौर पर रखा जाता है। तो एसिडिटी प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेस HCl इन स्टमक, ये रीजन है एंटासिड्स यूज करने का, जिससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। क्लियर? और बॉडी में, स्टमक में, आपके थ्रोट में इरिटेशन होने लगता है, तो जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। ये जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है जो एक्सेस HCl को स्टमक में न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर? So this is one of the most important question from this chapter, acid base and salt. Now come to the next question. Three acid solutions A, B and C have pH 0, 3 and 5 respectively. आपके पास तीन एसिडिक सॉल्यूशन है ABC जिनका pH 0, 3 and 5 है। Now you have to answer two parts of this question. इनमें से कौन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा और कौन लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा? तो इसका भी आंसर सिंपल है, जो आपके CRT से रिलेटेड है। बेसिकली वो एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड्स जो वीक है वो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो द सॉल्यूशन हैविंग pH विल हैव मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, यानी जिसका लोअर pH है वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी उसमें उसके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और ऐसा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ए, क्योंकि उसका pH है 0। कम pH इतनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और लोएस्ट pH यहाँ पर सॉल्यूशन ए की है। अब जैसे जैसे आप pH इंक्रीज करते जाओगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसका कम होता जाएगा। तो लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये है pH 5 वाले सॉल्यूशन, यानी सी। Now let us discuss the next question. How concentrated sulfuric acid can be diluted? Concentrated sulfuric acid को आप कैसे डाइल्यूट करोगे, इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करो। मिक्सिंग एन एसिड विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ये प्रोसेस बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसको हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि हमें एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए क्योंकि एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है वो होता है CaOCl2, को प्रिपेयर किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन राइस लैग्ड लाइन कार्बन हाइड्रोक्साइड। नाउ लेट अस सी दिस पोर्शन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में देखते हैं ये आपको कहाँ पर गिवन है। ये सब आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का पूरा सीरीज है जो हम वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद क्लोरीन, ये प्रोड्यूस करता है CaOCl2 प्लस वाटर H2O। क्लियर? So bleaching powder is produced by the action of chlorine gas on dried slagged lime. Bleaching powder is prepared as CaOCl2 through action of composition is quite complex. Clear? Okay students, that's all in this video. So thank you very much. ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, जिसके हेल्प से आपको चैप्टर की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि चैप्टर को समझना कैसे है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।